हम देखते ही हैं कि अमेरिकी सदर वार्निंग देते हैं कि अगर एक भी बहरी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान का एक पुल या एक बिजली घर जो है उसको उड़ा दिया जाएगा। और उसके चंद ही घंटों बाद सर सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया ने मिसाइल दाग दिए। ये ट्रंप को जवाब था या सर फिर जंग का दायरा फैलाने की कोशिश, क्या समझते हैं आप? देखिए, इस वक्त जो है ना, दोनों अमेरिका और ईरान जो है वो अपनी ईगो की जंग में फंस चुके हैं। दोनों जो हैं वो जो है अपनी अपने बात को मनवाने के लिए किसी भी हद को जाने को तैयार हो रही हैं। अमेरिका के ऊपर प्रेशर ये है कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, और सुपर पावर की एक कैपेबिलिटी ये होती है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपनी पावर को या अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और वो ये फाइंड कर रहा है कि ईरान थिएटर के अंदर उसको जो है ना वो बिल्कुल कोई सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ ईरान जो है, वहां लगता है कि पासदारान का जो है ना सिविलियन लीडरशिप के ऊपर जरा कंट्रोल ज्यादा हो गया है, क्योंकि ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया ये समझती है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर था, जी जी। जो कि 17 जून को खत्म हुआ एमओयू के साथ, उस फेज को ईरान ने जीत लिया है। और ईरान इस वक्त ये समझता है कि अगर वो स्टेक्स को बढ़ाता चला जाएगा तो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अपने आप को अमेरिका से दूर करना होगा। और मेरा ख्याल है कि जो दोनों हैं वो अपने अपने अहदाफ को पार्शली मीट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका की साइड पे देखें तो अमेरिका को सपोर्ट मिल गई है, क्या कहते हैं, यूके की तरफ से। जी जी। लेकिन कतर ने, सऊदी अरेबिया ने और ओमान ने उनसे कहा है कि जी कि आप अब हमारे बेसिस को खाली कर दें। दूसरा ये है कि पिछले 4-5 दिन में जो ईरानियन मिसाइल्स जिस एक्यूरेसी से अमेरिकन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, जी। उसने पूरी दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको हैरान कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ उनके पास अब बेहतर कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं सैटेलाइट इमेजरी से, बल्कि उनके पास वो इनर्शियल सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो मिसाइल्स को इतना एक्यूरेटली लेके जा सकते हैं। मैं सर ये अमेरिका आपने जो है, ये जो आपने फरमाया, अमेरिका से कहा जा रहा है कि वो अपनी एयरबेसिस जो है वो यहाँ से ख़त्म करे क्योंकि इन ममालिक पर अटैक हो रहे हैं। इसका रिएक्शन अमेरिका की तरफ से क्या आ सकता है? अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर मैं ज़रूर सर आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन पहले मुझे सर मेरे देखने वालों को ये ज़रा समझा दीजिएगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ब्त का मुजाहरा किया जा रहा है। सर अगर वो रिप्लाई करता है तो उसका मुमकिना हदफ जो है वो हौसी मलेशिया के मराकज़ होंगे या फिर ईरान होगा, जैसा कि ट्रंप भी कह रहे हैं? मेरे ख्याल दोनों होंगे। अच्छा। अभी तक सऊदी अरेबिया ने बहुत सेंसिबली अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रखा है। और अगर आपने देखा हो कि अभी तक सिवाय जो हमने देखा था कि उन्होंने हूती डेलीगेशन को रोका था और सना एयरपोर्ट को बॉम्ब किया था, जी जी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया है। बिल्कुल। ये जो कल रात हुआ है और जिसमें हूतीज ने उनकी 2 शिप्स को हिट किया है और वो शिप्स उनको आग लग गई है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और मेरा ख्याल है कि आज या कल में हमें सऊदीज की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन भी आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में सऊदीज ने अभी तक बहुत सेंसिबली बिहेव किया है, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जो मॉडरेटर्स हैं बीच में, खासतौर पे पाकिस्तान, कतर या तुर्की, इनको चाहिए कि अब जो भी एफर्ट करनी है, अब वो टाइम है कि वो एफर्ट की जाए, ताकि कहीं ये ना हो कि जो आपने बात की है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया शामिल हुआ तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी जो है वो अमेरिकन कैंप में चली जाएंगी। सो मेरे ख्याल ईरान को भी अब एक कदम पीछे लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो एस्केलेशन अमेरिका कर रहा है, जी जी। क्या ये एक एस्केलेशन इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो ईरान से गलती पे गलती कराता रहे, और वो जो कोलिशन पहले फेज में चाहता था जो उसको नहीं मिली इजराइल की प्रेजेंस की वजह जी से, जी जी। तो कहीं अब तो ये ना हो कि सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलके ईरान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें, जो कि बहुत बुरा है। और अगर आप ये देखें कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग हो रही है अमेरिका की तरफ से, वो एक्चुअली
ईरान को ना दाना दिया जा रहा है, मिलिट्री टारगेट्स छोड़ दिए गए हैं और सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। बिल्कुल अब ईरान बिल्कुल। के पास क्या ऑप्शन है कि वो गल्फ के सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करे, और जब वो उनको हिट करेगा तो इवेंचुअली ये होगा कि ये गल्फ कंट्रीज जाके दोबारा अमेरिकन कैंप में खड़ी हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल में अब ईरान को चाहिए कि जरा थोड़ा सा रुक जाए, हाँ, लेकिन अकल लेकिन से सर सोचे। रुकने के लिए एक शर्त रखी गई है ना। बाकर कालीबाफ साहब का ट्वीट आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ज़ाहिर है वो डिस्कस हो रहा है कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की अगर जमानत नहीं रही तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में तस्फिया जो है वो हो सकता है। तो सर फिर ये तस्फिया कौन करा सकता है, गारंटी देने की पोजीशन में कौन है? जी देखिए, गारंटी तो जो एमओयू था ना, उसका जो लास्ट क्लॉज था वो बहुत क्लियर था कि जब भी पीस डील होगी जी जी। उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो लीगल कवर प्रोवाइड करेगी या लेजिटिमेसी देगी, या वो इंश्योर करेगी कि जो पीस डील है उसके ऊपर सब पार्टीज इम्प्लीमेंटेशन करें। अब जब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक करारदाद को अप्रूव करती है तो ये जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली चाइना, रशिया और जो दूसरी बिग पावर्स हैं उनके पास चली जाती है। और अगर आप ये देखें, इसीलिए यानी कि इस वक्त जितने सीनियर एलिमेंट्स हैं वो दोनों को कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भी जंग का एंटेना बढ़ाए और जो टारगेटिंग है उसको रैशनल करे, क्योंकि वो अब जो है ना, अब जब उसको कुछ सक्सेस नहीं मिल रही तो वो पागलों की तरह सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना शुरू हो गया। और ईरान को भी ना एक कदम पीछे लेना चाहिए और अब एक ना स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करनी चाहिए, ताकि जो मॉडरेटर्स हैं, और मॉडरेटर सिर्फ दो हैं, पाकिस्तान और कतर, ये जो मॉडरेटर्स हैं इनको मौका मिले कि किसी तरह एक पीस डील की तरफ इन दोनों को लेके जाया जाए। ठीक है लेकिन आसमा साहबा, जो जी एक्चुअल बुल इन द चाइना शॉप है ना, वो तो सर। इजराइल है। और इजराइल ने अपने आप को इस सारे ईरान थिएटर के अंदर बहुत खामोश रखा हुआ है, लेकिन वो जो दूसरा थिएटर है, लेबनान का थिएटर है, उसके अंदर वो आप अगर देखें तो पिछले 5-6 हफ्तों में उसने बहुत स्ट्रेटेजिक गेन्स किए हैं। और जो है ना, इजराइल जो एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब लेके चल रहा था उसकी तरफ वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता